फर्ज निभा रही हैं बेटियां। अगली कड़ी में मैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच डॉक्टर भावना कुंवर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और ये ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच उपस्थित हैं भावना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पर। मंच पर आमंत्रित करती हूँ और मंच आपके हवाले करती हूँ। मंच आपके हवाले करें उसके पहले डॉक्टर भावना जी के लिए मैं भी 2 शब्द बोलना चाहूंगी। आपको बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले भावना जी। और हमारे दर्शकों को बता दूं कि कुंवर बेचैन जी से कौन वाकिफ नहीं है। आप उनकी पुत्रवधू हैं और आप डॉक्टर आपने जो डॉक्टरी की है वो आपने अशोक चक्रधर जी के मार्गदर्शन में की है। तो ऐसी संपन्न, ऐसी इतनी खूबसूरत हमारी जो कवियत्री अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारी बीच हैं और आपकी समृद्ध रचनाओं से, आपकी इतनी परिष्कृत आपकी भाषा को हम सभी सुनने के लिए बेचैन हैं। और आप बिल्कुल, अब मंच आपके हवाले है डॉक्टर साहब। सोनाली जी, मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियों से आमंत्रित किया है, इतना अच्छा मेरे बारे में कहा है कि मैं गदगद हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ नरेश चंद्र जोशी जी को, जिन्होंने इतना प्यारा आमंत्रण दिया। बहुत प्रणाम करती हूँ उनको। डॉक्टर हरीश नवल जी को प्रणाम करती हूँ, नीता जोशी जी, पूनम सागर जी को, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। और देखिए, मैं कुछ मुक्तक और कुछ आपके सामने गजल और दोहे वगैरह लेकर आई हूँ। देखिए, आप सब लोगों को और सभी सुनने वाले दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले मैं एक मुक्तक आप सबके सामने रखती हूँ, जो माँ वाणी को प्रणाम करते हुए, और सुनिएगा। देखिए, शायद आपको पसंद आए। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। कलम दे दे के माँ वाणी मुझे वरदान देती है। कलम दे दे के माँ वाणी मुझे वरदान देती है कि वो विद्या की देवी है, हमें वो ज्ञान देती है कि वो विद्या की देवी है, हमें वो ज्ञान देती है। वही माँ है गुरु, वो ही सभी रिश्तों से ऊंची है। वही माँ है गुरु, वो ही सभी रिश्तों से ऊंची है। नमन उसको कि जो हर पल ही हम पर ध्यान देती है। नमन उसको कि जो हर पल ही हम पर ध्यान देती है। बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक मैं रखती हूँ, सब अपने सभी बड़ों को समर्पित करती हूँ, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अपने सभी बड़ों को। देखिएगा। मुझे काबिल बनाने में पिता का हाथ शामिल है। मुझे काबिल बनाने में पिता का हाथ शामिल है। मेरी शिक्षा में गुरुओं का दिया वो पाठ शामिल है। मेरी शिक्षा में गुरुओं का दिया वो पाठ शामिल है। मेरी माँ ने जो दी है सीख मुझे आगे ही बढ़ने की। मेरी माँ ने जो दी है सीख मुझे आगे ही बढ़ने की। मेरी ऊंची उड़ानों में सभी का साथ शामिल है। मेरी ऊंची उड़ानों में
सभी का साथ शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी क्रम में मैं एक दो मुक्तक रखती हूँ, फिर आगे दूसरी विधा पर जाऊंगी। जी स्वागत। मैं कुछ हौसले की बात करती हूँ कि अगर हमारा हौसला बुलंद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कहती हूँ, जी जी जी। मुझे जो पंख मिल जाएं तो मैं नभ को बिछू लूंगी। मुझे जो पंख मिल जाएं तो मैं नभ को बिछू लूंगी। गगन के चांद तारों से लगा मैं होड़ बोलूंगी। गगन के चांद तारों से लगा मैं होड़ बोलूंगी। अगर तूफान कोई आया कुचल कर उसको रख दूंगी। सुंदर। अगर तूफान कोई आया कुचल कर उसको रख दूंगी। अगर मैं ठान लूंगी तो जहां मुट्ठी में कर लूंगी। अगर मैं ठान लूंगी तो जहां मुट्ठी में भर लूंगी। जहां मुट्ठी में भर लूंगी। और एक मुक्तक और रखती हूँ, कुछ अपनी बात। बहुत सुंदर है भावना जी। आप जरूर, कोई भी इंसान ठान ले तो सारा जहान मुट्ठी में कर सकता है। आपके इस जज्बे को, आपकी इस भावना को हमारा बहुत बहुत सलाम है। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर लिखा है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और आपके हौसलों की उड़ान ने तो मंच को उड़ान से भर दिया है। बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ऐसे ही कहती हूँ कि कुछ कुछ आदत में होता है, कुछ लोग जवाब नहीं दे पाता, बोल नहीं पाते, चाहे वो आपकी दूसरे लोग चाहे आपकी इंसल्ट करें, आपको कुछ ना कहें, तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप शब्दों से ही कुछ कहें, आप अपनी लेखनी से कह सकते हैं। तो 4 पंक्तियां रखती हूँ मुक्तक के रूप में, सुनिएगा। जी। अगर मैं बोल ना पाऊं कलम मेरी ये बोलेगी। अगर मैं बोल ना पाऊं कलम मेरी ये बोलेगी। मेरे दिल और मेरी सांसों के संग संग ये तो डोलेगी। मेरे दिल और मेरी सांसों के संग संग ये तो डोलेगी। सुलगती राख में जैसे छिपी रहती है चिंगारी। सुलगती आँख में जैसे छिपी रहती है चिंगारी। भले कितना छिपाऊं मैं ये दिल की राज खोलेगी। भले कितना छिपाऊं मैं ये दिल की राज खोलेगी। अगर मैं बोल ना पाऊं कलम मेरी ये बोलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सुनने वालों का, और आपका भी बहुत अच्छा संचालन आप दोनों कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप। शुक्रिया। आपको बता दूं कि चंद्रा जी हमारे मैजिक मैन लिख रहे हैं, वाह बहुत सुंदर, सुपर्ब। और आराधना कौरव जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। और हमारे साथ में सुलेखा मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ और भी हमारे और श्रोता जुड़े हैं। बताऊंगी मैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं, आप अगले हमें सुनाइए। जी बहुत शुक्रिया। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी श्रोताओं का जो इतने मन से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मन से सुनने वाले लोग मिल जाते हैं, तो सुनाने में भी अलग ही तरह का आनंद आता है। तो चलिए मैं अब आपको आगे लेकर चलती हूँ, कुछ माहिया आपके सामने रखती हूँ।
जी स्वागत। दुनिया एक मेला है, दुनिया एक मेला है, पर इस मेले में हर शख्स अकेला है, पर इस मेले में हर शख्स अकेला है। दुनिया गम देती है, दुनिया गम देती है, पर माँ की ममता सब गम हर लेती है। बहुत सुंदर। माँ की ममता सब गम हर लेती है। और कहती हूँ, यादें रह जाएंगी, यादें रह जाएंगी, पाकी बन सांसें नभ में उड़ जाएंगी, पाकी बन सांसें नभ में उड़ जाएंगी। और एक खूबसूरत भाव व्यंजना, खूबसूरत भाव व्यंजना। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मेरे हस्बैंड जी लिख रही हैं, वाह वाह आपके पतिदेव है वो हम समझ गए थे। हाँ बहुत शुक्रिया जी। सुन ये अच्छा लगता है कि दोनों का जो है एक झुकाव, किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो उसमें आनंद आता है, उसमें बोझिल नहीं होता है कि हम दोनों ही लिखते हैं और दोनों का इंटरेस्ट लगातार बना रहता है, तो हम एक दूसरे को सुनते हैं, सुनाते हैं, अच्छा लगता है, एक प्रोफेशन सा हो गया है। जी जी, और सराहना करना बहुत बड़ा काम है, और खुले दिल से अगर अपना साथी सराहे तो फिर तो मन करता है कि दुनिया छू लो, दुनिया जीत लो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही सही। आप बिल्कुल सही है। फैमिली तो है ही साहित्यकारों की, और जैसे हस्बैंड का भी पता ही है, बच्चे भी दोनों बच्चियां भी भले यहाँ पली बड़ी हों, लेकिन उनका झुकाव भी बहुत रहता है और हमेशा पूछते रहते हैं बाबा आपकी कौन सी बुक आ रही है। इसी तरह से तो मेरी अपनी अपनी 10 पुस्तकें उन्हीं की वजह से आई हैं, और मैं पूरा परिवार को ही हम लोग यही से उन्हें हम प्रणाम करते हैं। बच्चों में हमारे ही संस्कार होते हैं ना। जी जी जी, हमेशा इंतजार रहता है। जी जी, अपनी जड़ों से जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। जो आप अपनी जड़ों से जुड़ के रखती हैं वो आपका संस्कार तो, और फिर जो परिवार है वो तो बात ही अलग है, उसके लिए क्या ही बोले, है ना? अगली रचना सुनाइए, अगली रचना सुनाइए जी। अब मैं एक नारी के ऊपर रखती हूँ, ये माहिया देखिएगा। सब दर्द ये सह लेती, सब दर्द ये सह लेती, नारी ही है जो हर हाल में रह लेती, नारी ही है जो हर हाल में रह लेती। और जीवन के बारे में कहती हूँ, सुनिएगा। सांसों की एक लड़ी, सांसों की एक लड़ी, ना खोना इसको है ये अनमोल बड़ी। क्योंकि आजकल ये कोरोना चल रहा है, लोग ध्यान नहीं देते। और बहुत शुक्रिया प्रगीत, और साथ में मेरे ब्रदर भी जुड़े हुए हैं, लाइक राजकुमार जी, उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत शुक्रिया। और राज जी भी बहुत देर से लिख रहे हैं, आपकी बहुत सराहना कर रहे हैं। जी, मैं माफी चाहती हूँ, बड़े मतलब भैया हैं तो मैं प्रणाम करती हूँ उनको भी, और दीदी को प्रणाम करती हूँ। जी जी, डॉक्टर स्वागत करते हैं, लिख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इतने खूबसूरत कमेंट्स करने के लिए। बस एक माहिया रख के फिर आगे दूसरी विधा पे मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में पूरी शक्ति से आप किसी काम में लग जाएं तो फिर आप वो काम कर सकते हैं। तो कहती हूँ, डरना क्या पहरों से, डरना क्या पहरों से, मन मजबूत करो, लड़ जाओ लहरों से, मजबूत करो, लड़ जाओ
लहरों से। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जी जी, अब ऐसा मैं बस दो वैसे तो देखिए हाइकू सुनाना थोड़ा सा लाइव में वो नहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मेरी पहचान हाइकू से हुई है तो मैं जिससे मेरी जी जी पहचान बनी उसको बस दो हाइकू आपके सामने रखूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी क्योंकि मेरी दोनों पुस्तकें हाइकू पे आई हैं, तो मैं बस दो जी हाइकू सुना देती हूँ, फिर इसके आगे गजल पे जाएंगे। तो कहती हूँ कि जो मेरी पुस्तक है धूप के खरगोश, उसी को कहती हूँ कि दौड़ लगाएं धूप के खरगोश, दौड़ लगाएं धूप के खरगोश, हाथ ना आए। छोटी सी विधा है लेकिन बहुत कुछ कह देती है, 3 लाइनों में हम बहुत कुछ कह देते हाइकू हैं। सच में, हाइकू अपने आप जो में बड़ा ही जिसे कहते हैं बहुत जापानी मीनिंगफुल विधा और है। बड़ी जी, का जी, होना। मुझे काफ़ी हाइकू नाम अपने मिला आप में इसको। जी, जी, जी तो इसलिए मैंने कहा कि कम से कम 2 हाइकू तो मैं रखती हूँ, तो दौड़ लगाएँ धूप के खरगोश, हाथ ना आए। और फिर दूसरी पुस्तक से कहती हूँ कि छूटा है घर, उड़ते थे जिसमें फैलाए पर, छूटा क्या है बात है। घर, उड़ते थे बहुत खूब। जिसमें फैलाए पर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जी, जी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और दोहरे जी की जी तरफ। कमलेश पांडे पुष्प जी लिख रही हैं, भावपूर्ण काव्य है, बहुत अच्छा। बहुत और शुक्रिया। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी सुनने वालों का, आप दोनों का भी बहुत-बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और फिर मैं चलती हूँ दोहे की तरफ, कहती हूँ ढलता सूरज दे गया एक नया पैगाम, ढलता सूरज दे गया एक नया पैगाम, कितना भी ऊपर चढ़ो एक दिन होगी शाम, एक दिन बहुत सुंदर। होगी शाम। और फिर कहती हूँ आज गला थोड़ा साफ नहीं दे रहा, माफी चाहती हूँ। मन में बहुत किसके क्या चले नहीं हमें है ज्ञान, मन में किसके क्या चले हमें कहाँ है ज्ञान, कड़वाहट भर बेचते कहकर मीठे पान, कड़वाहट भर यथार्थ। बेचते कहकर मीठे पान। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और अब मैं आप लोगों को जी, हमारे शर्मा जी भी लिख रहे हैं, बहुत खूब। और बहुत मतलब तारीफ में सुलेखा मिश्रा जी भी लिख रही हैं, और कमलेश पांडे जी का तो मैंने आपको बताया ही है, और मैजिक फैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपको सुन रहे हैं, और उनकी भी तारीफ यहाँ पर हमें दिख रही है। जी, मैं बहुत उनका अच्छा भी लगता है जान के। नीता जी का बहुत आभार, नीता जोशी जी का भी, आप सभी का आभार, सुनने वालों का भी, संचालन भी जी बहुत कुछ कर रहे हैं आप, बहुत-बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इतना बड़ा जो यज्ञ ये चल रहा है, उसका हिस्सा हम लोग बन रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने रखा है, और मैं कहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, अपनी विधाओं में, अपने साहित्य को, अपने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इतना प्रयास ये जी लोग, जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सभी के लिए मैं एक बार क्लैपिंग करती हूँ और सबको बहुत क्योंकि ये शुभकामनाएं बहुत देती हूँ। जरूरी है। और इंद्रजीत शर्मा जी का तो मैंने आपको बताया, उन्होंने आपकी तारीफ में बहुत खूब लिखा ही है ना। जी, बहुत और जी बहुत जी आपका। जी जी जी, अब मैं आपको एक गज़ल से जोड़ती हूँ, देखिएगा। मेरी इस सोच को कोई बुरा समझे भला समझे, मेरी इस सोच को कोई बुरा समझे भला समझे, मैं अपने मन की कहती हूँ कोई समझे या ना समझे, मैं अपने मन की कहती हूँ कोई समझे या ना समझे,
कुछ इमोजी आ रहा है उसमें, तो उसे देख के थोड़ा हंसी आ गई। बहुत शुक्रिया। इमोजी आ रहे हैं और आपको जी पता है अच्छी सी कुछ कुछ बातें चल रही हैं हमारे चैट रूम में। मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। सुलेखा जी ने बीच में कहीं पे लिखा था कि हिंदी में लिखा कीजिए। हाँ, तो अब चंद्रा जी ने उसके लिए लिखा है, नरेश जी ने, कि भाई मैं सुलेखा जी नमस्कार, हिंदी लिखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना होता है और मैं कंट्रोल रूम के कंप्यूटर से लिख रहा हूँ। तो वो यही कह रही है कि मतलब उन्होंने टोका होगा, वो हिंदी अंग्रेजी में लिख रहे थे जो आजकल का एक वो हो गया था। जी जी जी। जी जी। तो उसके लिए तो उनके बीच में किसी ना हाँ एक तो वहां पर एक मजेदार सी कुछ बातें चल रही है, तो मैंने कहा थोड़ा बता दूं। और जी इंद्रजीत शर्मा जी फिर आपकी तारीफ में लिख रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बड़ा जी, आप बहुत शुक्रिया। सुनाइए। जी, मैं कहती हूँ फिर जोड़ती हूँ, एक मतलब फिर से पेश करती हूँ कि मेरी इस सोच को कोई बुरा समझे भला समझे, मैं अपने मन की कहती हूँ, कोई समझे या ना समझे। और शेर देखेगा, ये रोता है सिसकता है बड़ा मायूस रहता है, ये रोता है सिसकता है बड़ा मायूस रहता है, मेरे दिल की जो हालत है कहाँ कोई भला समझे, मेरे दिल की जो हालत है कहाँ कोई भला समझे। और एक शेर देखिएगा, बड़ा प्यारा ये बंधन मान कर ही जी रही हूँ मैं, बड़ा प्यारा ये बंधन मान कर ही जी रही हूँ मैं, मगर वो प्यार को मेरे न जाने क्यों सजा समझे, मगर वो प्यार को मेरे न जाने क्यों सजा समझे। और कहती हूँ, हमें मतलब यही तो वास्ते अपना कहा सबने, हमें मतलब यही तो वास्ते अपना कहा सबने, कोई तो हो जो दुनिया में हमें अपना सदा समझे, कोई तो हो जो दुनिया में हमें अपना सदा समझे। और अंतिम शेर पेश करती हूँ, हमारी कोशिशें जारी है दुनिया को सही कर दें, हमारी कोशिशें जारी दुनिया को सही कर दें, मगर हमको ही दुनिया क्यों गलत फिर हर दफा समझे, मगर हमको ही दुनिया क्यों गलत फिर हर दफा समझे। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत 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 बेमिसाल शेर, बहुत अच्छी गजल कही आपने और आपके पढ़ने का अंदाज भी बहुत अच्छा है भावना जी, अच्छा लगा बहुत सुनकर। सास गला वैसे, लेकिन बहुत पता नहीं सुंदर। मैं रात से बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन लेकिन कोशिश करती हूँ, बहुत ही बहुत आ रही हूँ मैं। नहीं, वो जो कहते हैं ना एक टूटी सी आवाज में, एक जो खराश वाली आवाज में भी बहुत बहुत एक कशिश होती है जो आपकी आवाज में नजर आ रही है। और शर्मा जी कह रहे हैं मत कि बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत खूब कहा, आपकी गजल की तारीफ कर रही हैं। और इंद्रजीत जी, आपको हम लोग यहाँ से शुक्रिया कहते हैं, आप हमारे संचालन की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। यथार्थवादी दृष्टिकोण, मधुर कंठ और शांत भाव से आप पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। अरे बहुत आभार आप सभी का, बहुत शुक्रिया। जी। एक गजल से और जोड़ती हूँ, मतलब कुछ ऐसे है,
सितम जो भी किए उसने सभी हम भूल जाते हैं। सितम जो भी किए उसने सभी हम भूल जाते हैं। जो गहरी चोट है दिल पर लगी हम भूल जाते हैं। जो गहरी चोट है दिल पर लगी हम भूल जाते हैं। और फिर देखिएगा, उसे उसके गुनाहों के लिए हम कुछ नहीं कहते। उसे उसके गुनाहों के लिए हम कुछ नहीं कहते। जो उसने दी है आँखों में नमी हम भूल जाते हैं। जो उसने दी है आँखों में नमी हम भूल जाते हैं। सितम जो भी किए उसने सभी हम भूल जाते हैं। और देखिएगा, भले मस्जिद में मंदिर में कलीसे में वो रहता है। भले मस्जिद में मंदिर में कलीसे में वो रहता है। अगर वो साथ हो तो तीरगी हम भूल जाते हैं। अगर वो साथ हो तो तीरगी हम भूल जाते हैं। हमें फुर्सत नहीं मिलती कि खुद से बात कर पाए। हमें फुर्सत नहीं मिलती कि खुद से बात कर पाए। कभी हम याद रखते हैं, कभी हम भूल जाते हैं। कभी हम याद रखते हैं, कभी हम भूल जाते हैं। और एक शेर और देखिएगा, शिकायत तुझ से रहती है दिया कुछ भी नहीं हमको। शिकायत तुझ से रहती है दिया कुछ भी नहीं हमको। जो तूने दी है सौगातें सभी हम भूल जाते हैं। जो तूने दी है सौगातें सभी हम भूल जाते हैं। और अंतिम शेर पेश करती हूँ। जी जी, स्वागत। बरसते बादलों का गम समझता ही नहीं कोई। बरसते बादलों का गम समझता ही नहीं कोई। है आंसू उसकी आँखों के यही हम भूल जाते हैं। है आंसू की आँखों के यही हम भूल जाते हैं। सितम जो भी किए उसने सभी हम भूल जाते हैं। जो गहरी चोट है दिल पर लगी हम भूल जाते हैं। उम्दा उम्दा, कमाल 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 भावना जी। और सुलेखा मिश्रा जी भी कह रही हैं बहुत उम्दा लिखा है आपने। कमलेश पांडे पुष्प जी, काव्य में गहरी संवेदना, बहुत अच्छा।
ये लिख रहे हैं। और आप हमारे साथ सुदूर ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हमारी इस महायज्ञ में आपने अपनी इतनी सुंदर रचनाओं की आहुति दी, उसके लिए हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। मैं सभी की बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतने मन से आपने सुना, सभी ने जो जुड़े हैं उन्होंने भी और संचालन करने वालों ने भी, मैं बहुत आभारी हूँ। चंद जी का भी, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत शुक्रिया। और